बेटे, हम तुम्हारे बाप हैं। पवन बेटा, तुम अब फर्स्ट ईयर में हो। अभी से सिविल सर्विसेज की तैयारी करने लग जाओ ताकि तुम्हारी नींव मजबूत हो जाए और स्नातक पूरा करते ही तुम एग्ज़ाम दो और एग्ज़ाम क्लियर कर लो। 40 वर्षीय लिपिक रामपाल ने अपने 18 वर्षीय बेटे से कहा। आप फिर शुरू हो गए पापा। आप हमेशा अपने सपने हम बच्चों पर क्यों थोपते हैं? आपको कितनी बार बोल दिया है, एक लिपिक का बेटा लिपिक ही बनेगा। मुझ में ना तो इतना धैर्य है और ना ही इतनी पढ़ाई करने की इच्छा। ऐसा बोलकर पवन उठकर अपने रूम में जाने लगा। अरे पवन, कहाँ चल दिया बेटा? चाय तो साथ में पी ले। ड्राइंग रूम में चाय लेकर प्रवेश करती हुई पवन की माँ सुधा ने कहा, पापा के साथ बैठो तो। वही एक बात, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर ले। खुद ने तो की नहीं, अब मुझे बोल रहे हैं। मुझसे नहीं होती इतनी पढ़ाई। पापा को क्या पता कितनी मेहनत लगती है। पवन बड़बड़ाते हुए निकल गया। आप उसे बता क्यों नहीं देते कि आप तैयारी करना चाहते थे? बाबूजी की अचानक मृत्यु हो जाने से सब बदल गया। सुधा ने कहा, इंसान की सभी ख्वाहिशें कहाँ पूरी होती है। बाबूजी चाहते थे कि मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी करूं, लेकिन बाबूजी की असमय मृत्यु के कारण मुझे लिपिक की नौकरी करनी पड़ी। फिर घर की सारी जिम्मेदारियां पूरी करते करते कब वक्त रेत की तरह हाथ से फिसलता चला गया, पता ही नहीं चला। बाबूजी की ख्वाहिश ही रह गई। फिर पवन हुआ तो सोचा उसे तैयारियां करवाऊंगा, लेकिन इस लड़के ने तो लड़ने से पहले ही हथियार डाल दिए हैं। पता नहीं इसे तैयारी से इतना डर क्यों लगता है। अब तो यह तक कहने लग गया कि लिपिक का बेटा तो लिपिक ही बनेगा। क्या एक लिपिक का बेटा कलेक्टर नहीं बन सकता? रामपाल ने अपना दर्द व्यक्त किया। आप अपना दिल छोटा मत कीजिए, अभी बच्चा है, समझ जाएगा, सुधा ने कहा। सुधा, मैं कुछ सोच रहा हूँ, रामपाल जी ने चाय की चुस्की लेते हुए कहा। क्या? सुधा ने पूछा। इस बार जो वैकेंसी निकली है उसमें आयु सीमा में 5 साल की छूट दी गई है और पहले से ही सरकारी नौकरी में जो होते हैं उनके लिए कुछ कोटा भी है, रामलाल ने कहा। अरे, पवन का तो अभी कॉलेज भी पूरा नहीं हुआ है, वह तो इस बार नहीं बैठ सकता, सुधा ने कहा। मैं पवन की नहीं, खुद की बात कर रहा हूँ। कहकर गया है कि एक लिपिक का बेटा लिपिक ही बनेगा और तैयारी करना बहुत कठिन है। मैं यह एग्ज़ाम दूंगा और क्लियर भी करूंगा। फिर तो पवन ऐसा नहीं कह पाएगा ना कि आपको क्या पता तैयारी कितनी कठिन होती है, रामलाल जी ने कहा। क्या आप पागल हो गए हो क्या? इस उम्र में कैसे पढ़ाई करोगे, वह भी कंपटीशन की? बच्चों की बातों को ऐसे दिल से नहीं लगाते, सुधा जी ने आश्चर्यजनक आवाज़ में कहा। नहीं सुधा, अपने बेटे को प्रेरणा देने के लिए मुझे खुद ही उदाहरण बनना पड़ेगा। इंसान की इच्छा शक्ति के सामने उम्र केवल एक नंबर है। अगर मेरे मन में यह विचार आया है तो इसके पीछे कोई ना कोई वजह तो होगी ही। मैंने सोच लिया है, फॉर्म भरूंगा और तैयारी भी करूंगा। तुम अभी पवन को कुछ मत बताना, रामलाल जी ने कहा। रामलाल जी ने फॉर्म भर दिया और अपनी नौकरी के साथ साथ तैयारी भी शुरू कर दी। शुरू में उन्हें बैठकर पढ़ने में दिक्कत आई, लेकिन फिर उन्हें पढ़ना अच्छा लगने लगा। एग्ज़ाम 3 चरणों का था, प्रारंभिक, मुख्य
और साक्षात्कार। प्रथम चरण की परीक्षा से पहले रामलाल जी नर्वस थे, लेकिन अपनी तैयारी से संतुष्ट भी थे। परीक्षा हॉल में वह अपना सर्वश्रेष्ठ देकर आए। जब प्रारंभिक का परिणाम आया तो रामलाल जी सुखद आश्चर्य से भर उठे। उनका चयन मुख्य परीक्षा के लिए हो गया था। सुधा जी के मन में अपने पति के लिए सम्मान और गर्व बढ़ गया था। अभी तक भी उन्होंने पवन को कुछ नहीं बताया था। रामलाल जी मुख्य परीक्षा की तैयारी में और जोर शोर से लग गए थे। रामलाल जी साक्षात्कार के लिए भी चुन लिए गए थे। सुधा जी और रामलाल जी ने पवन को रामलाल जी की अभी तक की उपलब्धि के बारे में बताया। बेटा, माना कि तैयारी कठिन है, लेकिन असंभव नहीं। जब मैं इस उम्र में सिविल सर्विसेज की तैयारी करके पहले ही प्रयास में साक्षात्कार तक पहुंच सकता हूं, तो तुम भी कर सकते हो। मैं अंतिम रूप से चयनित होने के लिए पूरा प्रयास करूंगा, लेकिन अगर चयनित ना हो पाऊं तो तुम कम से कम यह सोचकर ही तैयारी कर लेना कि जब एक लिपिक और उम्रदराज व्यक्ति अपनी नौकरी और परिवार की जिम्मेदारी निभाते हुए तैयारी कर सकता है, तो तुम भी कर सकते हो। रामलाल जी ने पवन को कहा। पवन की आंखों में अपने पापा के लिए गर्व और आश्चर्य के भाव थे। पापा, मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपको गलत समझा। आप मेरे हीरो हो पापा। आप दुनिया के सबसे अच्छे पापा हो। पवन ने रामलाल जी के गले लगते हुए रोते गले से कहा, बेटा, हम माँ बाप अपने बच्चों की क्षमताओं को जानते हुए ही उनसे उम्मीद लगाते हैं। तुम्हारे चयन से तुम्हारी ज़िंदगी ही सुखद होगी। हमें तो बस खुशी मिलेगी। मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ, जिसे अपने बेटे का रोल मॉडल बनने, हीरो बनने का मौका मिला। रामलाल जी ने मुस्कुराते हुए कहा, पापा, आज से ही मेरी भी तैयारी शुरू। आप मुझे गाइड करोगे ना? पवन ने कहा। बिल्कुल, रामलाल जी ने पवन की पीठ थपथपाते हुए जवाब दिया। सुधा जी दोनों बाप बेटे को भरी हुई आंखों से देख रही थी। ये कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आई है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।